5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के महासंग्राम में देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने भी बुधवार को अपनी विधानसभा के लिए वोट डाला। राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में बुधवार को मतदान हुआ। चुनाव आयोग की तरफ से मतदान के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए थे और इन्हीं चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जमकर मतदान हुआ। सुबह 8 बजे शुरू हुआ मतदान कई जगहों पर लंबी कतारों के चलते शाम 5 बजे के बाद भी जारी रहा। करीब 75 लाख मतदाताओं ने 637 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद किया। इनमें 62 महिला उम्मीदवार थीं। पुरुष मतदाताओं की संख्या जहां 39,33,000 से ज्यादा थी, वहीं महिला मतदाता करीब 35,78,000 रहीं। मतदान के लिए कुल 10,854 मतदान केंद्र बनाए गए थे। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन के चलते चुनाव रद्द कर दिया गया है। ऐसे में 69 सीटों पर वोट पड़े। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लाइन लगी रही और लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी को छोड़कर आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। In the state of Uttarakhand, the polling process went on very smoothly, completely free from any violence, any incident, anywhere. This time the Uttarakhand voter turnout had been the record turnout, highest ever. At 5 p.m. the percentage of turnout was 68%, and in many number of polling stations still long queues of voters were there to cast their vote. So it is likely to go up by another couple of percentage. राज्य में कुल 68% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 1% ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतदान उत्तरकाशी जिले में हुआ, जहां 73% वोट पड़े। अल्मोड़ा में सबसे कम 52% मतदान हुआ। तमाम इलाकों में लोगों में मतदान को लेकर जोरदार उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारों में लगकर लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। थोड़ी सुविधा होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई का भी जो बच्चों का है वो भी। शिक्षा तो किसी भी तरीके से हम लोगों को बहुत उच्चतर स्तर की होनी चाहिए, और बेरोजगारी का भी अगर हम ध्यान नहीं देंगे, इसलिए हमारा जो भी यूथ है वो इधर उधर ट्रैवल कर रहा है। कह सकते हैं कि एक समय 4 दीवारी में कैद महिला जब लोकतंत्र मजबूत हुआ तो उसे भी मजबूती मिली, अपनी शख्सियत का अंदाज़ा हुआ, और अब ये मजबूती इतनी बुलंदी पर पहुंचना चाहती है कि ये निर्णायक भूमिका में आ गई है। आम लोगों के साथ ही खास मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं रहे। राज्य के वर्तमान और भूतपूर्व मुख्यमंत्री के साथ ही बाबा रामदेव ने भी अपना वोट डाला। इस बार खास बात ये रही कि बड़ी संख्या में युवा वोटर भी मतदान के लिए पहुंचे। पहली बार मतदान करने वालों में खासा उत्साह दिखा। चौथी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन आज जो स्थानीय नागरिक है वो आज विकास के कार्य से, विकास के लाभ से और रोजगार के लाभ से काफी वंचित चले आ रहे हैं। लोकतंत्र के पर्व में हर कोई शामिल होना चाहता है और अपने मताधिकार का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जानते हैं कि ये एक जिम्मेदारी है, चाहे महिला हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे दिव्यांग हों, हर तरह से लोग जागरूक हैं। राज्य में एक ही चरण में मतदान था और लोगों ने उत्साह से मतदान किया, तो इसके पीछे चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका रही। अब सबको इंतजार है 11 मार्च का, जब इस मतदान का नतीजा सबके सामने आएगा। देहरादून से रमा त्यागी और नैनीताल से नदीम अंसारी के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।